This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 12 मार्च 1993 में जो बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके बारे में मैं पूरी तफसील से आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि कैसे प्लान किया गया, कैसे कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। और 12 मार्च 1993 एक वो डेट है जो कभी कोई भी इंडियन भूल नहीं सकता। इंडियन हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक फेमस डेट है और इसमें काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। तो 12 मार्च 1993 को एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया गया बॉम्बे में और काफ़ी लोग मारे गए और ऑलमोस्ट 250 लोग मारे गए और 800 पीपल जो है वो इंजर्ड हुए। 12 मार्च 1993 को लगातार कंटिन्यूसली 12 ब्लास्ट किए गए बॉम्बे के अंदर और बहुत सारी जगहों पर ये ब्लास्ट किया गया। और इसके जो मास्टरमाइंड, जो भी प्लान के पीछे जो लोग थे वो दाऊद इब्राहिम से लेकर अबू सलेम से लेकर बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। दोस्तों, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट था ये 2 घंटे 10 मिनट तक ये कंटिन्यूसली चलता रहा और काफ़ी लोग इसमें परेशान हुए। और 1993 में जो ब्लास्ट हुए उसमें काफ़ी लोग शामिल थे और इस डे को ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है क्योंकि ये जो दिन था ये फ्राइडे का दिन था और इसे ब्लैक फ्राइडे नाम से घोषित भी किया गया है। तो जैसे रोज़मर्रा की जो एक ज़िंदगी होती है, बॉम्बे अपने मुंबई जो है अपने तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और अचानक 12 मार्च 1993 को दोपहर 2 बजे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एक स्टॉक एक्सचेंज के 28वीं मंजिल पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए और 50 लोगों की जान गई। और ये धमाके यहीं तक नहीं रुके, काफ़ी जगहों पर ये धमाका किया गया। अब ये धमाकों की चीख पुकार कम हुई नहीं थी कि नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर आधे घंटे के अंदर धमाके किए गए और 2 घंटे के अंदर 12 धमाके किए गए और इसमें काफ़ी लोग परेशान हुए, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए, काफ़ी लोग की मारे जाने की खबर है। दोस्तों, जिस इलाके में ये बम धमाके हुए, मैं सबसे पहले आपको उसके नाम बता दूं कि कहाँ किस किस जगहों पर ये धमाके हुए थे। जैसे कि शिव सेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग और प्लाज्मा सिनेमा, सेंट्रल होटल और सहारा इंडिया का जो एयर इंडिया जैसी जगहों पर ये सब धमाके किए गए और 30 लोगों की जान गई और 90 लोग बैडली इंजर्ड हुए। तो अगर बात करें कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो इसके पीछे कौन था, मास्टरमाइंड कौन था और इसके ये जो साजिश रची गई इसके पीछे किसका हाथ था, तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके पीछे जो है जिसका हाथ था वो था दाऊद इब्राहिम, जो कि अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चेहरा है। क्योंकि अबू सलेम जो है वो यूपी के आज़मगढ़ सराय मीर का रहने वाला था और जो दाऊद इब्राहिम था वो रत्नागिरी महाराष्ट्र से बिलोंग करता था। और पुलिस के मुताबिक धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम का हाथ था, जो कि अबू सलेम को ऑलरेडी डेथ पेनाल्टी की सज़ा दी जा चुकी है और दाऊद इब्राहिम को अभी भी पकड़ा नहीं जा सका है और काफ़ी एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई, काफ़ी कुछ एजेंसीज़ उनके पीछे लगी हुई और काफ़ी इंटरपोल्स उन्हें ढूंढ रही है और काफ़ी कुछ एजेंसियां उसे पकड़ने में नाकामयाब है। तो अभी भी वो इंडिया में एक मोस्ट वांटेड के टॉप हिट लिस्ट में शामिल है। 4 नवंबर 1993 को 189 लोगों के ख़िलाफ़ 10,000 पन्नों का जो एक प्राइमरी चार्जशीट जो होता है वो इन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया और 19 नवंबर को ये केस CBI के हाथों में सौंपा गया और अप्रैल 1995 को टाडा कोर्ट ने इसकी सुनवाई। अगले 2 महीनों में आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए। सितंबर 2006 में कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और जो भी आरोपी थे उस पर कार्रवाई शुरू कर दी और फैसला सुनाना शुरू कर दी। 123 जो आरोपी थे वो
टाडा कोर्ट के तहत उनकी सुनवाई की गई और 12 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई और 12 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई, 68 लोगों को उससे कम की सज़ा सुनाई गई और 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा और 23 लोग जो थे वो निर्दोष पाए गए। याकूब मेमन, यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रूबीना मेमन, ये 4 ऐसे फैमिली मेम्बर, एक ही फैमिली के 4 मेंबर थे और ये लोग पूरी तरीके से इन लोगों ने प्लान किया था ब्लास्ट करने का और इन लोगों को पूरी तरीके से दोषी पाए गए। ये 4 फैमिली मेंबर्स, एक ही फैमिली के 4 फैमिली मेंबर्स थे जो कि दोषी पाए गए और इन्हें टेररिज्म को जो एक बढ़ावा देने का जो इन्होंने जो एक गुनाह किया था उसके तहत इन लोगों को सज़ा हुई और इसी के तहत कोर्ट के फैसले के अनुसार याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को यरवाड़ा जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और जो इस बॉम्ब ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था वो था अबू सलेम, वो यहाँ से भाग निकला और 18 सितंबर 2002 को पुर्तगाल से अरेस्ट किया गया, पुर्तगाल के एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया और वहाँ से उनकी जो गर्लफ्रेंड थी मोनिका बेदी, उन दोनों को वहाँ से लाया गया और इसका जो मास्टरमाइंड था वो था अबू सलेम और वो यहाँ से जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक भारत का जो एक फ़ैसला था उसके तहत उसने देखा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय के यहाँ से भागने का, तो उसने यहाँ से प्लान किया और यहाँ से वो भाग निकला और पुर्तगाल में उसे एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया और फिर उसे भारत लाया गया। जब अबू सलेम को भारत लाया गया तो उसके ऊपर एक बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए और उसे 7 या 8 एलिगेशन उस पर लगाए गए और क्योंकि उसके ऊपर एक हथियार बांटने का भी एक केस जो है दर्ज किया और उसी के तहत अबू सलेम को हाई प्रोटेक्शन के तहत आर्थर रोड जेल में उसे रखा गया। 16 जून 2017 में स्पेशल टाडा कोर्ट के तहत जब उसे सज़ा सुनाई गई, जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तब वो काफ़ी रोने लगा और काफ़ी वो परेशान था कि वो कैसे भी वो इस जो आरोप था उससे वो बाहर निकल आए, बट ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों ये था अबू सलेम की पूरी कहानी और एक जो कि सीरियल किलर था, मास्टरमाइंड था इस ब्लास्ट के पीछे जो उसका हाथ था। तो जब उसे उम्र कैद की जब सज़ा सुनाई गई तब जो है मुंबई क्राइम ब्रांच ने उससे काफ़ी कुछ राज उगलवाए और इसके पीछे जिस लोगों का हाथ था उन सारे लोगों को पकड़ा गया और काफ़ी सख्त उन पर कार्रवाई की गई, जैसे कि मुस्तफ़ा दोसा, अब्दुल राशिद ख़ान, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्ला ख़ान को इस बॉम्बे ब्लास्ट का जो एक दोषी करार पाया गया। ये तो मैंने एक स्टोरी डिफ़ाइन किया कि कौन इस जो बॉम्बे ब्लास्ट था इसके पीछे किसका हाथ था और कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे उन लोगों को सज़ा दी गई, कितने लोग मारे गए, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। बट सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट जो किया गया ये क्यों किया गया, क्या वजह थी इसके पीछे। तो ऐसा माना जाता है कि दिसंबर 1992 को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो डेमोलेशन किया गया उसके तहत अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम और जितने भी लोग थे, जितने भी एक्यूज़्ड थे, मिलकर एक साथ एक प्लान किया और मुंबई में जगह जगह पर ये ब्लास्ट किया गया और मुंबई में दंगे हुए, काफ़ी राइट हुए, काफ़ी वायलेंस किया गया और काफ़ी वायलेंस हुए और इसी के बाद लोगों के अंदर एक नफ़रत पैदा होना शुरू हुआ और लोग है कि ये एक बदला था। बॉम्बे ब्लास्ट जो है एक बाबरी मस्जिद का एक बदला था और जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया गया, उसके तहत जो है ये एक रिवेंज था। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी कि कैसे मुंबई में 1993 में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और एक प्लान के तहत, एक कॉन्स्पायरेसी के तहत ये जो है एक प्लान को कामयाब किया गया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जो बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ उसके बाद इन लोगों ने टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम और मुस्तफ़ा दोसा, इन लोगों ने डिसाइड किया, ये सारे लोगों ने डिसाइड किया कि कैसे
मुंबई को टेररिज्म के हवाले कर दिया जाए और काफ़ी आतंक मचाया जाए, जो कि काफ़ी गलत था और काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए और काफ़ी लोगों ने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर को खोया, जिसके तहत सारे जो भी अपराधी थे उन सारे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। और होना भी चाहिए कि जिसने अपराध किया हो, जिसने जो भी गुनहगार हो, उससे सज़ा मिलनी चाहिए। और तो दोस्तों, 12 मार्च 1993 का जो एक किस्सा है, जो ये वाक़या है, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया, वो काफ़ी डिसअपॉइंट करता है पीपल को। और स्पेशली जो जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है, वो आज भी वो ज़ख्म ताज़ा होंगे। दोस्तों, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इस स्टोरी को और कैसे इस प्लान को सक्सेस किया गया, कैसे इसके पीछे कौन कौन मास्टरमाइंड था और कैसे ये मास्टर प्लान किया गया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ही एक शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो बस यही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो मेरा जो कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत ही कुछ अच्छा एक पास्ट हिस्ट्री मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग पसंद करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।